एक गांव में एक गरीब मजदूर रहता था जिसका नाम टोना था। उसकी फैमिली में उसकी बेवी टोनी और बेटी गड़िया थी। वो बेचारा किसी फैक्ट्री में काम करता था। एक दिन अचानक फैक्ट्री में आग लग जाती है, जिसकी वजह से टोना बहुत जख्मी हो जाता है और अस्पताल में दाखिल होता है। वो फिर बहुत दिन तक अस्पताल में ही रहता है। घर में जो जमा पूंजी थी वह सब टोना के इलाज में लग गई थी। बदकिस्मती से उस हादसे में टोना ने अपनी एक टांग भी गंवा दी। अब उनकी कफालत करने वाला कोई नहीं था। अब टोना को कोई नौकरी पर भी नहीं रखने को तैयार था। मालिक मकान ने भी 3 महीने का किराया न देने पर इन लोगों को तंग कर रखा था। देख टूना, 3 महीने हो गए हैं, तुम लोगों ने किराया नहीं दिया। या तो मुझे मेरा किराया दो या घर खाली कर दो। मालिक, मेरी माजूरी की वजह से मेरा काम धंधा नहीं है। मैं सारा सारा दिन मारा मारा फिरता हूँ, पर कोई मुझे काम पर रखने को तैयार नहीं। वो मैं नहीं जानता, कल तक किराया जमा ना कराया तो मैं तुम्हारा सारा सामान बाहर फेंक दूंगा। इतना कहकर मालिक मकान कालो वहां से चला जाता है। अब क्या करेंगे? घर में तो खाने को भी कुछ नहीं है। मैं क्या करूँ टोनी, मैं आज फिर काम ढूंढने जाता हूँ। और यूं टोना काम की तलाश में चला जाता है। ले आए किराया कालू, चलो दो मुझे शॉपिंग करने जाना है। तुम्हें लगता है कि वो कंगाल टूना मुझे किराया देगा? इसके पास तो खाने को भी नहीं है, वो मुझे क्या किराया देगा? नहीं है तो हम क्या करें? हमने घर मुफ्त में तो नहीं दिया। कल अगर ना दे तो सामान बाहर फेंक देना उनका। हाँ, मैंने भी इनको यही कहा है। माजूरी न हुई कोई भला हुई, कोई भी मुझे काम देने के लिए तैयार नहीं है। सब मुझसे ऐसी बात करते हैं जैसे मैं कोई और मखलूक हूँ। वो ये सब अपने आप से कह रहा था। अचानक बारिश शुरू हो जाती है। मैं इस दुकान के पास जाकर बारिश के रुकने का इंतजार करता हूँ, वरना अगर बीमार पड़ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। वो चाय की दुकान के बाहर बारिश थमने का इंतजार करने लगता है। वहां समोसे और पकोड़े बकते हैं। वो सबको देख रहा होता है जो समोसे और पकोड़े खा रहे होते मेरे हैं। जेब में तो कुछ भी नहीं कि मैं गुड़िया के लिए कुछ ले सकूं। उसने भी 2 दिन से कुछ नहीं खाया। हम तो बड़े हैं पर वो तो छोटी है। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। तब टोना अपने घर चला जाता है। घर जाते ही पहुंचाते ही घाते ही वो क्या देखता है कि उसकी बीवी और बेटी गड़िया घर से बाहर खड़े हैं और मालिक मकान ने उनके सारे कपड़े और सामान बाहर घर फेंक में तो दिया है। कुछ भी नहीं है, चलो दफा हो जाओ मेरे घर से। गड़िया अपने पापा के पास आती है। पापा, कालू अंकल ने मेरी गुड़िया भी नाले में फेंक दी जो आप मेरे लिए लाए थे। टोना मालिक मकान के पांव पड़ता है। हमें बेआसरा मत करो कालू भाई, हमसे छत मत छीनो। हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो कोई ठिकाना भी नहीं है। वो सब मैं नहीं जानता, मुझे अपने घर चाहिए था जो मैंने ले लिया। पैसे दो और घर किराए पर वापस ले लो। और यूं बोलता हुआ कालो घर को ताले लगाकर चला हम जाता क्या है। करेंगे जी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, चलते रहो। वो सब उदास वहां से चले जाते हैं। देखते ही बारिश शुरू हो जाती है। उनको एक सीमेंट से बना पाइप नजर आता है और वो सब उसमें छुप जाते हैं। बारिश के साथ साथ आसमान भी गरजने लगता है और बारिश मजीद तेज हो जाती या है। अल्लाह, ये कैसा अजाब है हम पर। हम पर जो आजमाइश आई है तो हमें इससे निकाल मेरे मौला। बारिश लगातार होती है जिससे पूरे गांव में पानी भर जाता है और पानी भरता हुआ पाइप के अंदर आ जाता है। जान बचाने के लिए हमें निकलना होगा, वरना हम सब डूब जाएंगे। वो सब ऊंचे दरख्त पर बैठ जाते हैं। काफी देर बैठने के बाद ये बाद देगर तीनों बेसख्ता होकर पेड़ से नीचे गिर जाते हैं। एक तो उन्होंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया होता और दूसरा पानी में डूबने लगते हैं। वहां रेस्क्यू की टीम फौरन आ जाती है और सबकी जान बचा लेते हैं। सरकार सबको मदद के तौर पर पैसे देती है और सब बेघर लोगों को घर बनाकर देती है। इस तरह टोना अपना घर पाकर बहुत खुश होता है और इन पैसों से वो एक दुकान खोल लेता है जिससे उसके घर का खर्च पूरा होता है
और यूं टोना अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी रहने लगता है। सुबह सुबह रानो चिड़िया आंगन में चौलाहा लेप रही होती है। तभी अमीर पड़ोसन गोरी कोवी मिठाई लेके आती है और कहती है, ये लो रानो चिड़िया, लड्डू खाओ, देसी घी के बने हुए हैं। बहन, ये लड्डू किस खुशी में बांट रही हो? मेरे घर में 4 बर्नर वाला मॉडर्न गैस चौलाहा आया है, सोचा पड़ोसियों से खुशी बांट लूं। मगर गोरी, अभी तो 6 महीने पहले ही आपने नया गैस चूल्हा खरीदा था। हाँ, मगर वो 2 बर्नर वाला चौलाहा था। अब नया मॉडल आया है तो हम अमीर लोग ही खरीदेंगे ना। अच्छा, अब आई है तो चाय पी कर जाइएगा। नहीं, रहने दो रानो चिड़िया। वैसे भी तुम्हारा ये मिट्टी का चूल्हा मिट्टी, तेल और गोबर के उपलों से जलता है, मुझे स्मेल आती है। तुम भी कोई छोटा मोटा गैस चूल्हा खरीद लो, फिर चाय पीने आऊंगी। बाकी लोगों को लड्डू बांटने हैं। रानो चिड़िया का ससुराल बहुत गरीब तबके का था और शादी के बाद से वो हमेशा उसी चूल्हे पर खाना बनाती थी, चाहे धूप हो, बारिश हो या धुआं हो। रोजाना की तरह जब वो धुएं और तिक्ष में रोटी बना रही होती है तो उसका शौहर टोना अकड़े अंदाज में आकर बोलता है, रानो, अभी तक तुमने डब्बे में रोटी भी नहीं डाली। आज तो आधा दिन लगा दिया तुमने। रहने दो, आज रोटी लेकर नहीं जाऊंगा। सास बीच में पड़कर टोना को डांटती हैं कि ये कोई गैस चौलाहा नहीं जो फट से जल जाएगा। मिट्टी का चौल्हा है, आंच जलने में कभी कभी देर लग जाती है। डबडबाई आंखों से रानो चिड़िया रोटी का डब्बा टोना को दे देती है। दरअसल इस गरीबी में टोना का कसूर भी नहीं था, क्योंकि उसकी हर दिन की एक ही चिंता थी कि उसे मजदूरी का काम मिल जाए तो घर वालों का पेट भर जाए। माँ जी, बाबूजी, आप दोनों को एक और रोटी दूं? नहीं बहू, मेरा तो 2 रोटी में ही पेट भर गया, उसी थाली में तू भी खा ले। माँ जी, बच्चों के स्कूल से आने का वक्त हो गया है, उन दोनों को खाना दे दूं, फिर मैं खा लूंगी। तभी पसीने में भीगे हुए पूजा और सोनू अंदर आते हैं। आ गए मेरे प्यारे बच्चों, हाथ मना धो लो, मैं खाना परोसती हूँ। खाने में क्या बनाया है? रोटी और आलू की भुजिया बनाई है। रोटी भुजिया सुनते ही सोनू मना फैलाकर खाने से इनकार कर देता है और कहता है, मुझे नहीं खाना आपकी सड़ी हुई रोटी भजिया। मगर बच्चों, तुम दोनों को तो आलू की भुजिया पसंद है। हाँ माँ, लेकिन तुम रोज यही बनाती हो, कभी कुछ अच्छा क्यों नहीं बनता? अरे तू तो मेरी प्यारी पोती है, ऐसे खाने से नाराज नहीं होते। बता, क्या खाना है तुझे? दादी, मेरा दिल करता है मटर पनीर, शाही पनीर, दाल मखनी खाऊं, मगर माँ बनाती नहीं। बेटी, तुम्हें मालूम है ना तुम्हारे पिताजी बड़ी मुश्किल से मजदूरी करके पेट भरते हैं। हम इतने अमीर नहीं कि मटर पनीर घर में बने। तो फिर हमारे लिए हलवा पूरी बना दो ना दादी। ये सुनकर तुनी सास रानू का दिल पिघल गया। तुनी सास ने कहा, बहू जा, 2-4 कचौरी और हलवा बना दे, बच्चों का दिल रह जाएगा। रानो चिड़िया दोपहर की तपती धूप में आंगन में आकर चौल्हे पर हलवा पूरी बनाने लगी। कुछ देर बाद हलवा तैयार हो गया। अब पूरी तलने लगी, लेकिन जैसे ही तेल की कढ़ाई रखी, चौल्हा टूट गया और तेल पलट गया। तुनी सास दौड़ती हुई आए। अरे बहू, तू ठीक तो है? तेल का छींटा तो नहीं पड़ा? नहीं माँ जी, मैं ठीक हूँ, मगर चूल्हा टूट गया। अब खाना किस पर बनेगा? कोई बात नहीं बहू, निया बना लेंगे। बड़ी उन्होंने होने से बच गए, बस चौल्हा टूटा है। माँ जी, एक हिलवा पूरी बन गई है, मैं बच्चों को दे दूं, फिर जंगल से मिट्टी और लकड़ियाँ ले आऊंगी। वो जैसे ही जाने लगी तो उसकी नजर गोरी कौवी के दरवाजे पर पड़ी। वहां एक गरीब बढ़िया खाना मांग रही थी। बेटा, अल्लाह के नाम पर 2 रोटी दे दो, बहुत भूखी हूँ। चल हट यहाँ से, मेरे घर में खुलाने को कुछ नहीं। और बढ़िया को धका दे दिया। बढ़िया गर पड़ी। रानो दौड़ कर गई। अम्मा, आप ठीक है ना? आइए मेरे घर चले। अरे रानू, उसे मत छू, उसके जिस्म पर कोढ़ है, ये बीमारी फैलती है। वो बढ़िया को घर ले आई और बच्चों ने अपना खाना उसे दे दिया। भूखी बढ़िया ने हलवा पूरी खा ली। रानो की आंखों से आंसू बह गए। अब तो घर में खाने को कुछ नहीं बचा और चूल्हा भी टूट गया। कोई बात नहीं माँ, हम भूखे रह लेंगे। बढ़िया ने अपनी पोटली से मिट्टी निकाली। बेटी, मेरे पास तुम्हारा एहसान का बदला देने के लिए कुछ नहीं है, बस ये थोड़ी सी मिट्टी है, इससे चूल्हा बना लेना, फिर दोबारा कभी नहीं टूटेगा। रानो ने वो मिट्टी ली और नया चौल्हा बनाया। जब वो सूखने लगा तो खरे सोने की तरह चमकने लगा। रानो बहू,
ये चौल्हा किस अनोखी मिट्टी से बनाया है, चंदन की तरह चमक रहा है। जी माँ जी, अब खाना चढ़ा देती हूँ, वो भी आने वाला होगा। जब उसने भगोना चढ़ाया तो हैरत अंगेज तौर पर वो लजीज शाही पनीर से भर गया। तुनी सास और सारा घर चौंक गया। माँ जी, वो बढ़िया यकीनन अल्लाह की तरफ से मदद थी। हाँ बहू, देर ही सही, पर बरकत हमारे घर उतरी है, तभी तो ये जादुई चौल्हा मिला है। उसने जादू चोलाहा आजमाने के लिए एक खाली बर्तन रखा और कहा, ए जादुई चौल्हे, इसमें शाही टुकड़ा मिठाई आ जाए। लम्हों में बर्तन मिठाई से भर गया। सबके चेहरों पर खुशी की चमक फैल गई। पूरा परिवार अपनी पसंद के खाने मांगने लगा। कुछ देर बाद राकेश आया। जब उसे सब पता चला तो खुशी से फूला न समाया। रानू ने कर कहा, ए मेरे जादुई चूल्हा, मेरी सूनी रसोई को इनाज से भर दो, ताकि आज के बाद कभी भूख ना देखनी पड़े। ये कुछ ही देर में रानू का रसोई घर तानाज और तरह तरह की सब्जियों से भर गया। ये मंजर देखकर सब बहुत खुश हुए। रानू ने अपने जहन का इस्तेमाल करते हुए एक छोटा सा डाबा खोला, जिसमें वो जादुई चौल्हे से तरह तरह के खाने बनाकर सबको खिलाती थी। उन खानों की खुशबू से दौड़ दौड़ के जंगलों से परिंदे खाने के लिए आ जाते और सब रानू की तारीफ किए बगैर न रह पाते। यूं रानू की जिंदगी खुशहाल हो गई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए।